सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, जहाँ चाह वहाँ रहा। तो बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा कि इला जो सामान्य बच्चों की तरह सारे काम नहीं कर सकती, उसका भी मन होता है छोटे बच्चों के साथ खेलना, कूदना, गाने गाना, पर वह यह काम अच्छी तरीके से नहीं कर सकती है। उसे इस बात की बहुत ही चिंता रहती है। बच्चों, इलाहा गुजरात के सूरत शहर में अपने नाना के यहाँ पर रहती है। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। उसने एक स्कूल में दाखिला लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसे उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी काम में वह थोड़ी बहुत परेशान हो तो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की, वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। इला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय नहीं मिल सकता। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। यह जानकर इला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता न। तो बच्चों, इला ने वह सभी काम जो हम अपने हाथों से करते हैं, उसने पैरों से करना सीखा। जैसे दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना और तख्ते पर लिखना। तो बच्चों, इला ने एक स्कूल में दाखिला लिया और वहाँ पर वो पढ़ने गए। तो वहाँ पर उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पर बच्चों, इला परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। वह तो हर काम को बड़ी सफलतापूर्वक करना चाहती थी। बच्चों, इला ने 10वीं क्लास तक पढ़ाई की, पर वह क्लास 10 की परीक्षा पास न कर पाई, क्योंकि उसके लिखने की गति धीमी थी और उसको यह मालूम न था कि वह लिखने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की सहायता भी ले सकती है। पर यह बात उसको बाद में पता चली। काश यह बात उसको पहले पता चल जाती तो वह पास हो जाती। लेकिन इला फिर भी अपना हौसला नहीं टूटने देती और सोचती है कि यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता न। उसकी माँ और दादी कसीदाकारी का काम करती थी। तो बच्चों, इला की माँ और दादी कसीदाकारी का काम करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियाँ उकेरते हुए देखती। न जाने कब उसने कसीदाकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैर के अंगूठे का सहारा लिया। दोनों अंगूठे के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोने कोई आसान काम नहीं था। पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ रहा। उसका विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी ठुठला दिया। तो बच्चों, इला ने पढ़ाई छोड़ने के बाद उसने कसीदाकारी का काम सीखना शुरू किया और उस काम में वह धीरे धीरे पारंगत हो गई। तो बच्चों, इला बहुत साहसी थी। वह किसी भी काम को करने के लिए अपना पूरा सांस लगा देती थी। ठीक 15-16 साल के होते होते इला काठियावाड़ी कसीदाकारी में माहिर हो चुकी थी कि किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाए, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टाँके कौन कौन से लगे, यह सब वह समझ गई थी।
तो बच्चों 15-16 साल की उम्र में इला कसीदाकारी में माहिर हो चुकी थी, पारंगत हो चुकी थी। उसे सब तरह के वस्त्र का ज्ञान हो गया था कि कहाँ पर कौन सा टाँका अच्छा लगेगा, कौन सा रंग अच्छा लगेगा। एक समय ऐसा भी आया अब उसके द्वारा काटे गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। इन परिधानों में काठियावाड़ी के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की भी झलक रहा था। इला ने काठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ और कई टाँके भी इस्तेमाल किए। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांधा से काथा से उभारा था, पशु पक्षियों की ज्यामिति आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को भाई। इला के पाँव अब रुकते नहीं, आँखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रूपली बूटियाँ उकेरते थकती नहीं। तो बच्चों इला ने अपनी मेहनत से काठियावाड़ी कसीदाकारी सीखी और वह इसका काम में इतनी पारंगत हो गई कि उसने अपनी कसीदाकारी में नए नए डिज़ाइन को ऐड किया और वह अपना काम बड़ी ही आसानी से अब कर लेती थी। अब उसका आत्मविश्वास और ज़्यादा बढ़ चुका था। तो बच्चों इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में किसी भी परेशानी से डरना नहीं, उसका सामना करना है। जहाँ चाह वहाँ रहा तो हमें रास्ता मिल ही जाता है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। इस पाठ को और एक बार और पढ़िएगा, ठीक।